गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम विविध के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, केवल हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बाकी शेष प्रश्नों को आप निकालने का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 14 हमारे पास में है। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष अपने को दिए हुए हैं, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप ये वाला प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। एक रेखाखंड का एक सिरा 4 0 और मध्य बिंदु 4 1 है, तो रेखाखंड के दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखो हमारे पास में एक रेखाखंड है ए और बी, हमारे पास में एक रेखाखंड है। इसका मध्य बिंदु क्या है, सी है। अपने को ए के पॉइंट दे रखे हैं 4 और 0, मध्य बिंदु के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 4 और 1। हमें क्या करना है, बी के पॉइंट ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ से जो सी है वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि सी का मान मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में है x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। मान रखेंगे सी के मान है 4 और 1, 4 प्लस x बटे 2 कोमा 0 प्लस y बटे 2। तुलना करेंगे x से x के पदों की, y की y के पदों से। क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 4 प्लस x बटे 2। वज्र गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस x बराबर हो जाएगा 8। x बराबर होगा 8 माइनस 4, यानी x का मान कितना आएगा, हमारे पास में 4 आएगा। इसी प्रकार y के पदों की तुलना करेंगे। 1 बराबर हो जाएगा y बटा 2, नीचे 1 मान लिया, वज्र गुणा किया, y का मान कितना आएगा 2। यानी कि जो हमारे पास में b बिंदु है उसके पॉइंट कितने आ जाएंगे, 4 और 2, जो क्या है अपना आंसर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारे पास में है। बिंदुओं 4 6 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1 2 की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न नंबर 16 आपको समझना है, हल आप स्वयं करेंगे। हमारे पास में एक रेखाखंड है ए और बी। ए के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 6 और 8, बी के पॉइंट दे रखे हैं अपने को 2 और 4। प्रश्न ये कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से। अब देखो मान लिया मध्य बिंदु कौन सा है, सी है। इस सी बिंदु से एक बिंदु दे रखा है अपने को, मान लिया डी, उसकी दूरी कितनी है, 1 और 2 है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी के पॉइंट निकाल लेंगे। सी एक्स वाई बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2 बटा 2, 8 प्लस 4 बटा 2। सरल करेंगे कितना हो जाएगा, 8 बटे 2 12 बटे 2, यानी कि 4 और 6। यानी कि सी के पॉइंट कितने आ गए, 4 और 6 आ गए। अब प्रश्न हमारा यह है कि मध्य बिंदु से इस बिंदु की क्या करनी है, अपने को बीच की दूरी याद करनी है, यानी सी डी का मान निकालना है। दूरी सूत्र लगाएंगे अपन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इन दोनों की बीच की दूरी याद करनी है अपने को। तो हम क्या करेंगे, एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 मानेंगे और सूत्र के अंदर मान रखेंगे, हमारा आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न 17वां भी आप स्वयं करेंगे। वर्ग की भुजाएं ज्ञात करेंगे और उसके विकर्ण हम ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 18, जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखो सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी
में कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ ए बी से बराबर दूरी पर स्थित है। ये क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज हमारे पास में है, ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज मैंने मान लिया, नाम दे दिया मैंने इसे ए ओ और बी। ये समकोण त्रिभुज हमारे पास में है। हमें क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ ए बी से बराबर दूरी पर है, यानी कि जो ए बी का जो मध्य बिंदु है सी, वह ओ सी, ए सी और बी सी तीनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि प्रश्न में अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को दिया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु दे रखा है। और यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओ सी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों दूरियां कैसी होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए। ये क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम सी के पॉइंट निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ बी में सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से सी के पॉइंट हो जाएंगे सी एक्स वाई बराबर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ए बी और सी तीनों के ही मान दिए हुए नहीं है, तो देखो जी ये ओ है वो कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, क्या मान लेंगे 0 0। बी एक्स अक्ष के ऊपर है, तो हम क्या मान लेंगे, इसका मान लेंगे एक्स और 0। ये ए वाई अक्ष पे है, तो मान क्या मान लेंगे 0 और वाई। देखो सी के पॉइंट निकालो, क्या हो जाएगा x प्लस 0 बटा 2, 0 प्लस वाई बटे 2, यानी कि सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे x बटे 2 और y बटे 2, ये सी का मान हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तीन मान निकालने हैं, ओ सी, ए सी और बी सी। सबसे पहले अपन मान निकाल रहे हैं ओ सी का। ओ सी बराबर क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रखेंगे, देखो सी के पॉइंट आ चुके हैं x2 x बटे 2 और y बटे 2। देखो रखो मान क्या हो जाएगा, x बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर। सरल करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 4 प्लस y स्क्वायर बटे 4। यहाँ से लघुत्तम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4। तो मान कितना आ जाएगा हमारे पास में ओ सी का, ओ सी बराबर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। ये ओ सी का मान हो गया। यहाँ से अब हम मान निकालेंगे किसका, ए सी का। देखो ए सी का मान निकालोगे, सूत्र वही लगेगा हमारे पास में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो ए और सी की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y बटे 2 माइनस y का स्क्वायर। सरल करेंगे, x स्क्वायर बटे 4 प्लस लघुत्तम लिया, कितना आ गया 2 आ गया, y माइनस 2y का स्क्वायर। सरल करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस क्या बचेगा, देखो माइनस के y बटे 2 बचेंगे, वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बटे 4, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4। यानी कि जो हमारे पास में ए सी है इसका मान भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 ही आ रहा है। इसी प्रकार यदि हम बी सी का मान निकालेंगे तो वो मान भी क्या आएगा हमारे पास में, ये आने वाला है। तो अंत में क्या लिखेंगे अपन कि ओ सी बराबर ए सी बराबर बी सी, यानी कि तीनों मान कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, और यही क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न हमारा हो चुका है, इस प्रश्न को आप हल करेंगे। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है, कठिन नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को हमें विशेष रूप से निकालना है। अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 19। 19वां प्रश्न अपने को कह रहा है
उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला प्रश्न भी एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है, मोस्ट प्रश्न है। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4, -5 और 3 है। अब देखो हमारे पास में ये त्रिभुज है, नाम दे रहा हूँ मैं इसका A, B और C। अपने को तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों के मान दे रखे हैं। A का मान दे रखा है 1 और -1, B का मान दे रखा है अपने को 0 और 4 और C का मान दे रखा है अपने को -5 और 3। ये अपने को मान दिया हुआ है। हमें प्रश्न पूछ रहा है इसकी माध्यिकाओं की क्या करनी है, लंबाई याद करनी है। देखो सम्मुख शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर जो लंब डालते हैं वह क्या कहलाती है, उसकी माध्यिका कहलाती है। तो हमारे पास में माध्यिकाएं कौन कौन सी हो गई, एक माध्यिका हो गई हमारे पास में AD, एक माध्यिका हो गई CBE और एक माध्यिका हो गई हमारे पास में CF। यानी कि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपने को, माध्यिकाएं AD, BE, CF, इन तीनों का मान क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि माध्यिका भुजा को दो भागों में बांटती है। यानी कि जो माध्यिका है उसकी विशेषता है कि जो माध्यिका है वो क्या करती है, भुजा को दो भागों में बांटती है। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ से जो D है वो क्या है, आपके BC का मध्य बिंदु है। D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, D के पॉइंट निकालेंगे। DXY बराबर हो जाएगा 0 - 5/2, 4 + 3/2। सरल करेंगे कितना आ जाएगा, -5/2, 4 और 3 कितना हो गया, 7/2। यानी कि D के पॉइंट कितने आ जाएंगे, -5/2 और 7/2। ये D के पॉइंट हो गए। इसी प्रकार जो E है वो E क्या है, AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से E के पॉइंट निकाल लो। EXY बराबर हो जाएगा 1 - 5/2 -1 + 3/2। सरल करेंगे -4/2 2/2, यानी कितना आ जाएगा, -2 और 1। यानी E का मान कितना आ गया, -2 और 1 हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद में F AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से F के पॉइंट क्या हो जाएंगे, FXY बराबर हो जाएगा 0 + 1/2, 4 - 1/2। सरल करेंगे कितना आएगा, 1/2 और इधर आ जाएगा हमारे पास में 3/2। यानी इसका मान कितना आ गया, 1/2 और 3/2। हमने सभी के मध्य बिंदु क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है अपने को, माध्यिकाओं का मान ज्ञात करना है। तो ये अब आप आसानी से अमल कर सकते हैं। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, √(x2 - x1) का स्क्वायर + (y2 - y1) का स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, AD का मान निकालते हैं। AD बराबर क्या होता है, √(x2 - x1) का स्क्वायर + (y2 - y1) का स्क्वायर। मान रखो AD के लिए, देखो AD के बिंदु कहाँ में लेने हैं अपने को, कितना हो जाएगा, -5/2 -1 का स्क्वायर + 7/2 -+1 का स्क्वायर। यहाँ से सरल करेंगे, लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया, -5 -2 का स्क्वायर प्लस लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया, 7 + 2 का स्क्वायर। सरल करेंगे कितना हो गया,
माइनस के 7/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर। सरल करेंगे, रूट 7 का वर्ग हो गया 49/4 प्लस 81/4 कितना हो गया, रूट 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 कितना हो गया 13, 130/4। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से इसको और सरल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 130/2। ये किसका मान आ गया, AD का मान आ गया। यानी कि जो AD माध्यिका है उसकी लंबाई कितनी आ गई, रूट के 130/2। इसी प्रकार हम BE का मान निकाल लेंगे। BE बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से मान रखेंगे, देखो अब B और E की बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सरल करेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 9, 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 13। यानी कि आपके BE का मान कितना आ जाएगा, रूट के 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला है हमारे पास में, अगला बिंदु ज्ञात करना है अपने को कि कौन सा वाला है, CF का मान भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ज्ञात करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मान रखेंगे। अब देखो CF के लिए मान कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3 का स्क्वायर। सरल करेंगे, लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास में, वही 2 आगा, 1 प्लस 10/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3 का वर्ग, 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11/2 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9/2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 है भाई, यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 का 11/2 माइनस इधर हो गया 1/2, 1/2, 3/2 माइनस 3, तो यहाँ से 3 माइनस के 6 यानी कितना हो जाएगा, माइनस के 3/2। सरल करेंगे, कितना मान आएगा इसका, रूट के 130/2। यानी कि CF माध्यिका का मान भी कितना आएगा, रूट के 130/2 ही आने वाला है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 आप स्वयं करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21, जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। तो देखो यहाँ से इस प्रश्न को आप उतार लेंगे साथ के साथ। अब देखो प्रश्न नंबर 21 जस्ट इसका उल्टा दे रखा है अपने को। 21वां प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को दिए हुए हैं। देखो प्रश्न हमारे पास में इसी प्रकार है, भुजाओं के मध्य बिंदु अपने को दिए हुए हैं। देखो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं अपने को 1 2 0 -1 और 2 -1। हमें प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। यानी कि अपने को A, B और C का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, A को मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 और y3। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A, B और C का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे।
हम जानते हैं, नाम दे दो इसे, ये हो गया डी, ई और एफ। यहाँ से डी बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि 1 2 बराबर है किसके, x2 प्लस x3 बटा 2 कोमा y2 प्लस y3 बटे 2। तुलना करेंगे, x की s से करेंगे, y की y से करेंगे, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा 2, नीचे 1 मान लिया, वज्र गुणा करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा हमारे पास में 2 बराबर हो जाएगा y2 प्लस y3 बटे 2, वज्र गुणा किया, कितना आ गया, y2 प्लस y3 बराबर हो गया 4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हमने कैसे निकाला कि डी बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसी प्रकार ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से 0 माइनस 1 बराबर होगा x1 प्लस x3 बटे 2 कोमा y1 प्लस y3 बटे 2। वही तुलना करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x3 बटा 2, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3 बराबर 0। ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार इधर हो जाएगा, तुलना करेंगे, -1 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2, नीचे 1 मान लेंगे, वज्र गुणा किया तो y1 प्लस y3 बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो ये हमने मान ज्ञात कर लिए इसके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार जो आपके एफ है वह एफ ए बी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। वही तुलना करेंगे अपन, तो 2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, नीचे 1 मान लेंगे, वज्र गुणा किया, x1 प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार y के पदों की तुलना करेंगे, -1 बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, वज्र गुणा करेंगे, y1 प्लस y2 बराबर हो गया -2, समीकरण नंबर 6। ये हमने कितने मान निकाल लिए, 6 मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे अपन, x वाले पदों को एक तरफ जोड़ेंगे, y वाले पदों को एक तरफ जोड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 3 5 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखो x2 x3 x1 प्लस x3 x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया, देखो इधर आ रहा है 2 प्लस 0 प्लस 4, यानी कितना हो गया, 2 x1 हो गया, 2 x2 हो गया और 2 ही क्या हो गया, x3 हो गया। सब में अपन 2 कॉमन निकाल लेंगे, बराबर कितना हो गया, 6। 2 से कट जाएगा ये 3 बार, यानी कि आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना आ गया, 3। ये हो गया समीकरण नंबर 7। ये हो गया समीकरण नंबर 7 हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 4 और 6 को जोड़ेंगे। समीकरण 2 4 6 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 y1 प्लस y3 y1 प्लस y2 बराबर कितना हो गया,
4 माइनस के 2 माइनस के 2, यानी कि 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना आ गया 0, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो गया 0। ये हो गया समीकरण नंबर 8। 7 और 8 हमने समीकरण प्राप्त कर लिए। अभी भी देखो हमारे मान नहीं निकले हैं, लेकिन अब हमारे मान निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। देखो कैसे करेंगे अपन। देखो इधर से सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, समीकरण 7 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में। देखो समीकरण 7 हमारे पास में है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, और समीकरण 1 हमारे पास में है x2 प्लस x3 बराबर 2। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, देखो ये कट गया ये कट गया, यानी कि x1 का मान किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। x1 का मान निकल चुका है। इसी प्रकार समीकरण 7 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, और समीकरण नंबर 3 हमारे पास में है x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बराबर 0। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, देखो ये कट गया ये कट गया, यानी x2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखो 2 मान निकल चुके हमारे पास में, तीसरा मान भी क्या करेंगे इसी प्रकार निकालेंगे अपन। इसको अपन लिख लेते हैं एक बार इधर, y2 प्लस y3 बराबर 4, एक समीकरण तो ये वाला है, एक है y1 प्लस y3 बराबर माइनस के 2। देखो जैसे बिठा रहा हूँ मैं इसको, इधर हमारे पास में है समीकरण 7 में से समीकरण 5 को घटाने पर, घटाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, और समीकरण नंबर 5 हमारे पास में है x1 प्लस x2 माइनस माइनस, इधर है 4, ये कट गया ये कट गया, यानी x3 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, यानी x1 x2 x3 का मान निकल चुका है। इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, समीकरण 8 में से 2 4 और 6 को घटाएंगे तो अपने को y1 y2 y3 का मान मिल जाएगा, और इन मानों को आप प्रश्न में रख देना, वही क्या है अपने आंसर है। जैसे देखो समीकरण 8 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे समीकरण नंबर 8 क्या है हमारे पास में, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना है 0। इधर से हमारे पास में क्या है y2 प्लस y3 बराबर कितना है 4। घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये कट गया ये कट गया, यानी y1 का मान कितना आएगा माइनस के 4। यानी कि हमारे पास में जो a है जिसको अपन क्या मान रखे हैं x1 y1 मान रखे हैं, उसके पॉइंट कितने आ गए 1 और माइनस के 4। इसी प्रकार b क्या मान रखे हैं x2 y2 हम मान रखे हैं, तो b के पॉइंट कितने आ जाएंगे हमारे पास में 3 और 2, 3 और 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा मान है हमारे पास में c, जिसे मान रखे हैं x3 और y3, तो इसका मान कितना आया माइनस का 1, और 1 मान कितना आएगा 2। यानी कि इस प्रकार हमें क्या करना है, समीकरण 8 में से 2 को मैंने घटा दिया है, आप 2 मान और करेंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे, तो y2 और y3 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट में क्या लिखना है, a b c के निर्देशांक हमें लिखने हैं, तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9 विविध के जो मोस्ट सवाल हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, उन सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम अगली प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।